नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LMJ क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोअर PCS एग्ज़ाम जो हुआ है, क्योंकि SSC द्वारा ये कराया गया है। तो इसके जो भी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पे हम इन डेप्थ इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 9वें स्थान पर है। तो हमने ये फिगर बना लिया इसका। अब क्या बोल रहा है, ए और बी अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए, जहाँ पे पहले ए था वहाँ पे आ चुका है बी, और जहाँ पे पहले था बी वहाँ पे आ चुका है ए। तो देखिए, जहाँ पे बी अभी बैठा है यानी कि इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन का जो राइट से वो है, राइट से 9th पोजीशन पे है, और यही जो पोजीशन है ये लेफ्ट साइड से 15 नंबर पर है। तो देखिए, इस पोजीशन की हमें लेफ्ट एंड राइट वो मिल चुकी है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो टोटल जो हमारी संख्या है वो निकल जाएगी। लेफ्ट से देखिए 15 रख देंगे, राइट से देखिए 9 रख देंगे और -1 कर देंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है और दो दो संख्याओं के गुणनफल का योग कितना है, 131 है बोल रहा है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड इंटू जेड एक्स। इस फॉर्मूले में हम अगर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमें गिवन है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चों ने गलती की होगी कि यहाँ पे आयत आयत की संख्या पूछा है, कुछ लोग वर्गों की संख्या निकाल के आगे होंगे। ठीक है, तो उसको निकालना कैसे है, हमने यही शेप जो ऊपर बना हुआ है इसको हमने नीचे बना लिया है। ये देखिए, ये बनाया हमने। एक मिनट, तो इसको डिलीट ही कर लेता हूँ मैं। तो देखिए, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 एंड 2, और नीचे को भी देख लीजिए 1 एंड 2। अब इनका सम करते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल्स की संख्या निकालनी है, जैसे मतलब ये आयत की संख्या निकालनी है, तो इनका हम सम करेंगे। तो सम यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, और जो ये सम आता है दोनों साइड से, इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिससे कि हमें आयत की संख्या मिल जाती है। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो निम्न विकल्पों में से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिड्डी। ठीक है, क्योंकि ये कीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दृश्य रोशनी से संबंधित है, उसी प्रकार श्रव्य किससे संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए किसी काम को करने में 5 दिन लगा रहा है, बी उसी काम को करने में 10 दिन लगा रहा है, सी उसी काम को करने में 30 दिन लगा रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा, टोटल काम 30 आ गया। तो ए का अगर एफिशिएंसी निकालना है तो इसके टोटल नंबर ऑफ डेज को डेज से एलसीएम को डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 6। इसी तरीके से बी के 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा ये। और ये सी के जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं इनको एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए, ए का काम है एक दिन का 6, और बी का है 3, और सी का है 1। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 हो जाएगा। अब देखिए, एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, तो 30 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 30/10 डेज में, तो 3 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसे बाद में कर लेंगे हम। 109th क्वेश्चन है हमारा। ये बोल रहा है अब देखिए, एक मिनट, थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ से सीरीज स्टार्ट करी इसने, 4 इसको 1 से गुणा करिए, फिर देखिए 4 ये 2 से गुणा कर दिया है इसने यहाँ पे, फिर 8 से 24 जाने में इसने 3 से गुणा किया हुआ है, और 24 से 96 जाने में इसने 4 से गुणा किया हुआ है, 96 से 480 जाने में इसने 5 से गुणा किया हुआ है। अब इससे आगे 6 से गुणा करेगा, तो 480 को 6 से गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 2880। तो सी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38-46, 100, 210, 430 ये सीरीज़ दी हुई है, यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें ढूंढना है।
ठीक है। तो देखिए सीरीज में हो क्या रहा है, पहला नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें 2 ऐड हो रहा है। तो देखिए 3 दूना 6 प्लस 2, 6 2 8, फिर 8 आगे भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता लग नहीं पाएगा ना, तो यहाँ से देखते हैं 46 दूना 92 प्लस 8, क्योंकि देखिए गुणा 2 से हो रहा है और 2 ऐड हो रहा है पहले, फिर गुणा 2 हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर गुणा 2 हो रहा है, मतलब दो का गुणा तो हर किसी में हो रहा है, बट ये जो नंबर जुड़ रहे हैं ये 2 से 4, फिर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, फिर 12, ठीक है, इस तरीके से ऐड हो रहे हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 को हम 2 से गुणा करेंगे और 4 ऐड कर देंगे इसमें, तो राइट आंसर 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए 7:35 पर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये 4:25 दिखाएगा ये। ठीक है, ये मैंने इसकी इमेज भी यहाँ पे डाल दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियाँ हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो रेलगाड़ियाँ थी इस पॉइंट पे थी पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें पता है होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। ठीक है, हमें टोटल दूरी तो दे रखी है, तो हम दोनों की जो दूरियां हैं, तय की गई दूरियां, उनको ऐड कर लेंगे तो इनके द्वारा टोटल जो डिस्टेंस कवर की गई है वो आ जाएगी 150। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, और हम मान लेते हैं ये x/60 घंटा, मतलब वो, क्योंकि देखिए आंसर हमारे मिनट्स में है, तो मैं मान लेता हूँ x मिनट्स में ये जो 65 किलोमीटर प्रति आवर वाली जो रेलगाड़ी है ये x मिनट तक चलती है, तो x मिनट को मैंने आवर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर दिया है। इसी तरीके से देखिए दूसरी जो रेलगाड़ी है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और ये भी अगर x मिनट चलेगी, तो देखिए x मिनट को मैं आवर में चेंज करने के लिए x/60 कर देता हूँ। ठीक है, तो x/60 कॉमन निकाला मैंने, और ये 65 प्लस 55 जुड़ जाएंगे अंदर, तो 120 बन जाएगा ये। तो x/60 गुणा 120 बराबर 150, तो 60 से 120 2 बार कटा, और 2 से 150 75 बार कट गया, तो x बराबर 75 मिनट्स आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से ये विषम बताना था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सुनार और गहना हो जाएगा इसका। ठीक है, नाई कैंची यूज़ करता है, बड़ी आरी यूज़ करता है, लोहार निहाई यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन सुनार क्या, सुनार गहने थोड़ी यूज़ करता है, वो तो गहने बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा टमाटर, क्योंकि देखिए गाजर ही ज़मीन के अंदर होता है, आलू भी ज़मीन के अंदर होता है, चुकंदर भी ज़मीन के अंदर होता है, जबकि टमाटर ज़मीन से बाहर पे होता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है। हमें यहाँ पे पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है, जो कि है 7:1। ठीक है, तो मैंने ये 7:1 माना, तो इनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी 7x, और मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:1 हो जा रहा है। तो 7x में 7 जोड़िए और x में भी 7 जोड़िए, इसको डिवाइड करके देखिए तो 5/1 बोल रहा है वो आएगा करके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया मैंने। ठीक है, तो ये आगे सॉल्व किया तो x बराबर 14 आ गया है। अब वो पूछ कह रहा है हमसे कि पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में जो योग है वो बताइए। तो देखिए वर्तमान आयु कितनी है, 7x और x है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8x। तो देखिए इसका योग कितना हो जाएगा, 8 को x से गुणा करना है, तो x की वैल्यू 14 आ गई है, तो 8 इंटू 14 बराबर 112 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनइक्वलिटी हमें गिवन है, तो ये देखिए एक इनइक्वलिटी ये है, एक ये है, एक ये है। तो देखिए ये मैंने नीचे उतार दिया है, तो देखिए इसको ले लेता हूँ मैं फर्स्ट वाले को, एंड सेकंड वाले को ले लेता हूँ। तो इनको अगर मैं सॉल्व करूँगा, तो आगे सॉल्व करते जाइए, तो 2x इज़ लेस देन 5 आ रहा है, तो x इज़ लेस देन 2.5 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन से देखिए ऊपर 2.5 से छोटा भी कोई भी नंबर देखना है हमें, 2.5 से छोटा सिर्फ एक ही नंबर देख रहा है जो कि है 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सदस्यों ए बी सी डी एक परिवार में हैं, तो क्या बोल रहा है, डी ए की दादी है, तो डी ए की दादी बना दिया मैंने। और क्या बोल रहा है, बी, और जो डी है वो बी की माता है, तो बी इसका बेटा हो जाएगा,
बेटा नहीं हो, अभी अभी हमें इसका जेंडर पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ आगे पढ़ने से पता लग रहा है कि सी बी की पत्नी है, तो बी ऑब्वियसली मेल होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो देखिए सी का ए के साथ संबंध बताइए बोल रहा है, तो देखिए सी का ए के साथ संबंध क्या हो जाएगा, सी ए की माता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये सीरीज दे रखी है -1,0,3,8,x, तो इनमें देखिए विषम नंबर्स को जोड़ा गया है, ठीक है। पहले एक जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, जैसे देखिए -1 में हम 1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर देखिए 8 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, तो 8 में 7 ऐड किया तो 15 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट में 123 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है, ये मैंने तीनों जो भी गिवन है ये नीचे उतार दिए हैं, ठीक है। तो देखिए हॉट और हॉट फर्स्ट और सेकंड में क्या है, ये कॉमन है, तो मैंने इनको जो रेक्टेंगल है उससे शो कर दिया है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल के अंदर किसका आ गया है, हॉट का आ गया है, तो हॉट मतलब 3 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए सेकंड और थर्ड वाले में, इस और इस वाले में देखिए इसमें डे और डे कॉमन है, तो देखिए अब इनमें वैसे नंबरिंग में कौन सा कॉमन है, तो 5 है कॉमन, तो मैंने इसको अलग से दिखाने के लिए सर्कल से वो क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। तो देखिए अब सेकंड वाले में ही देखिए हमें बताना है कि वेरी वेरी को कौन सा अंक दर्शाता है ना, तो देखिए इसमें एक वेरी छोटा है और यहाँ भी वेरी का ही छोटा है, तो वेरी का वो क्या क्या हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन, इसने माइनस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है, और मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट किया है, प्लस को डिवाइड में, और डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट किया है, तो वो सारी चिन्ह हम यहाँ पे इसके चेंज कर देंगे, तो देखिए नीचे सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में यह दिन किस दिन मनाया गया था, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, तो ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, तो हमें अब देख लीजिए 15 अगस्त 1988 से 15 अगस्त 1989 के बीच कोई लीप ईयर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर लीप ईयर आता तो इसमें 2 ऑड डेज वो ऐड होते, बट इनके बीच में क्या है, नॉर्मल ईयर आ रहा है, मतलब लीप ईयर नहीं आ रहा है, लीप मतलब जो लीप ईयर की फरवरी है वो इसके बीच में पड़ ही नहीं रही है, तो देखिए इसमें ऑड डेज सिर्फ 1 ऐड होगा, तो बुधवार में हम 1 ऐड कर देंगे तो गुरुवार या बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से शब्द उस विकल्प को चुनिए जो कंसल्टेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए सैल्यूट में देखिए यहाँ पे ई आ रहा है, जबकि कंसल्टेशन में ई है ही नहीं, तो सैल्यूट कंसल्टेशन से बनेगा कैसे, ठीक है, तो सैल्यूट इससे नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां एवं रामू बाएं से 9वां है, जो कि दाएं से 5वां है। चलिए हम सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़ते हैं पहले। तो देखिए मान लेता हूं मैं क्या कि रामू एकदम एंड पे बैठा है, तो मैंने फर्स्ट फिगर इसीलिए बनाया है। देखिए राजू क्या बोल रहा है, वो लेफ्ट से 8th पोजीशन पर है, और रामू के जो बाएं है वो 9th पोजीशन पे है, तो मैंने अगर रामू को एंड पर मान लिया, और हम ये जानते हैं कि टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो देखिए राजू की हमें इस पोजीशन की दोनों वैल्यूज पता है राजू की, तो देखिए ये फॉर्मूला में पुट करूंगा, लेफ्ट 8 पुट कर दिया, और राइट से पोजीशन 9 पुट कर दी -1, तो 9 8 17, 17 में से 1 गया 16। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रामू एंड पे बैठा होता तो इस पंक्ति में कितने लोग होते, 16, बट ऐसा है नहीं, ये तो मैंने सिर्फ माना था। वो क्या बोल रहा है, जो कि दाएं से 5वां है, जो किसके लिए आ रहा है, रामू के लिए, तो रामू क्या है, दाएं से 5वां है, यानी कि रामू और जो दाहिना एंड है उसके बीच में कितने पीपल आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, 1 दूसरा तीसरा चौथा, तभी तो रामू 5वां होगा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 लोग इसके बीच में बैठे हैं, तो देखिए 16 लोग ऊपर बैठे थे, 4 लोग और बैठे हैं, वो तो मैंने ऊपर माना था कि रामू एंड पे बैठा है, लेकिन रामू एक्चुअल में एंड पे नहीं बैठा है, बल्कि उसके जो राइट साइड में है एंड तक वो 4 लोग और हैं, तो 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो टोटल लाइन में कितने बंदे बैठे होंगे, 20 बंदे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है।
ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने जस्ट पहले भी किया है। तो देखिए 2:5 में है, तो पहली संख्या मैंने 2x मान ली, सेकंड संख्या 5x मान ली। अब इन दोनों में 16 ऐड कर रहे हैं, तो उसका रेशियो 1:2 आ रहा है। फिर इसका हम क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 16 आ जाएगा। अब देखिए वो पूछ रहा है कि ये संख्याएं क्या है। तो संख्याएं हमने 2x मानी थी और एक 5x मानी थी। तो देखिए 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब x 16 होगा तो 16 दूना 32, और 5x कितना हो जाएगा, 5 गुणा 16 80। तो 32 और 80 होंगी ये संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:3 बराबर 10, मतलब 2*3 इज इक्वल टू 10 है, 7*2 इज इक्वल टू 63 है, 6*5 इज इक्वल टू 66 है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, जो एस्ट्रिक्स है इसका हमें लॉजिक निकालना है। तो हो क्या रहा है, ये दोनों संख्याओं को पहले ऐड कर रहा है और जो पहली वाली संख्या है ना उससे गुणा कर दे रहा है। तो देखिए 2+3 किया तो 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आ गया। ठीक है, जैसा कि उसका भी आंसर आ रहा है। ऐसी 7*2 ये क्या आएगा, 7 और 2 को तो पहले इसने ऐड किया है, और जो पहली संख्या है यानी कि जो 7 है उससे इसका गुणा कर दिया, तो 7×2 9, 9×7 63 आ रहा है। ठीक है, और 6*5 कितना, 66 आ रहा है। तो इसमें x* का मान कितना है, मतलब इसमें लॉजिक क्या है, 6 और 5 को ऐड किया है और फिर जो पहला वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 66। तो लॉजिक हम समझ चुके हैं। तो आप 9*7 कितना आएगा, 9 में हम 7 को ऐड करेंगे पहले, और जो पहली संख्या है यानी कि 9 है उससे गुणा कर देंगे। तो 9×7 16, 16 और 9, 16 में 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये बड़ा सही सा क्वेश्चन दे रखा था। यहाँ पे पहले 25 है और फिर इसके बाद 144 है, और वो क्या बना रहा है, 60 बना रहा है। तो देखिए 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 144 को 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या किया है, जिसका स्क्वायर बन रहा है उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रखा है। 5 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 60 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, और 225 15 का स्क्वायर है। तो 15 और 9 को ऐड किया तो इसने, सॉरी 15 और 9 को इसने मल्टीप्लाई किया तो 135 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर। तो जो हमारा वो खाली मतलब ये x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 और 17 को गुणा करेंगे तो ये 17×7 119 आ जाएगी। ठीक है, 119 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है हमें। तो देखिए चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो हमें चाल ही बतानी है। 480 मीटर बट्टे 32 सेकंड, सही है ना। तो देखिए लेकिन जो आंसर्स हैं वो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं और सेकंड को हम आवर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 480 को मैंने 1000 से डिवाइड किया तो किलोमीटर में चेंज हो गया, और 32 को 3600 से डिवाइड किया तो आवर में कन्वर्ट हो गया। बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करेंगे तो लास्ट में आंसर 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, पहली संख्या से सेकंड संख्या में 2 ऐड हो रहा है, फिर दूसरी बार 9 ऐड कर रहे हैं, फिर इसी तरह से 2, फिर 9, फिर इसी तरह से 2, फिर 9 ऐड होगा। ठीक है, तो 30 में 9 ऐड करेंगे तो हम 39 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर। तो देखिए 0.01 और जो 0.01 का स्क्वायर है वो 0.0001 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0101। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम क्या होगा। देखिए पहले आता है सदस्य, उसके बाद आता है परिवार, सदस्य से मिलकर परिवार, परिवार से मिलकर मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से मिलकर समुदाय बनता है, और समुदाय से मिलकर राष्ट्र बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होता है 25। ठीक है, आप गिन भी सकते हैं, वैसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो ये टोटल 1 से 100 तक कितनी होती हैं अभाज्य संख्याएं, 25 होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ उसी से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, इसके अलावा उसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है, इसके बाद वह लगातार अपने बाईं तरफ मुड़कर 10, 5 और 15 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है वो, 5 मीटर कहाँ चल रहा है, पूर्व की ओर, तो मैंने पूर्व की ओर चलाया ऐसे। फिर क्या बोल रहा है,
10 मीटर दाहिने चलता है, तो दाहिने चलेगा तो दक्षिण की ओर चलेगा नीचे को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अब ये बाईं ओर 3 बार मुड़ रहा है, पहले 10 मुड़ रहा है, फिर उसके बाद फिर उसके बाईं मुड़ रहा है 5, फिर उसके बाईं मुड़ रहा है 10, ठीक है। तो यहाँ से हम लेके गए 10 यहाँ को गए, फिर 5 ऊपर को, फिर इसके दाएं गया तो 10 इधर को, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए वह प्रारंभिक एंड पॉइंट हो गया बी और स्टार्टिंग पॉइंट है ए। तो देखिए अब हमें कौन सा बताना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है, तो ए बी के बीच की दूरी बतानी है। अब देखिए ये नीचे को 10 इसने राइट साइड को ट्रैवल किया था और ऊपर इसने 10 मीटर लेफ्ट साइड को भी कवर कर लिया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 10 मीटर जो इधर उधर गया था लेफ्ट राइट का, तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। और देखिए 5 मीटर यहाँ से ऊपर गया है, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं हम, पॉइंट एक्स मान लेता हूँ, एक्स और ऊपर वाले को वाई, तो एक्स से वाई के बीच में 5 मीटर ये ऊपर को गया है, जबकि ये नीचे कितना आया था, यहाँ से देखिए 10 मीटर आया था, तो 5 मीटर और जाना होगा इसे, तो इसके बीच की दूरी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही फिगर मैंने नीचे ये ड्रॉ कर दिया है, तो देखिए ए बी और ये, तो 5 5 की ये हो जाएंगे, तो हम अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 25 और 25 50 हो जाएगा ये, तो ए बी कितना हो जाएगा √50, तो √50 कितना होगा 5√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, तो देखिए 8 से 13 जाने के लिए 5 ऐड हो रहा है, 13 से 20 जाने के लिए 7 ऐड हो रहा है, 20 से 29 जाने के लिए 9 ऐड हो रहा है, मतलब विषम संख्याएं ऐड हो रही हैं, 5 7 9 11 13, ठीक है। तो 40 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 53, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इनमें से हमें एक जो आकृति है वो जो भिन्न आकृति है वो ढूंढनी है, तो देखिए ये देखिए फोर्थ फिगर में क्या हो रहा है, इसमें बाहर भी सर्कल है और अंदर भी सर्कल है, यानी कि इसमें दो फिगर्स हैं जो कि एक सबसे अंदर और सबसे बाहर सेम फिगर बना हुआ है, बाकी के जो भी 3 फिगर हैं इनमें ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटू बी बराबर 16 दे रखा है, बी इंटू सी बराबर 24 दे रखा है, ए इंटू सी बराबर 6 दे रखा है, तो ए बी सी का मान पूछ रहे हैं, तो ए इंटू बी बराबर 16, बी इंटू सी बराबर 24, ए इंटू सी बराबर 6, इन तीनों को गुणा कर लीजिए आप, सिंपल सिंपल। तो ए के है, ए के एक ए ये है, तो ए स्क्वायर बन गया, एक बी ये है एक बी ये है, तो बी स्क्वायर बन गया, एक सी ये है एक सी ये है, तो सी स्क्वायर बन गया, तो ए बी सी का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, देखिए 16 को मैंने क्या कर लिया 4 गुणा 4 में लिख लिया, ठीक है। इससे होगा क्या कि स्क्वायर करने में हम एक ही को उठा लेंगे, ठीक है, 4 को उठा लेंगे, 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है आपको पता है। ऐसी 24, अब देखिए 24 को इस तरीके से तोड़िए कि उसमें 6 भी आ जाए, तो मैंने 6 गुणा 4 में तोड़ना चाहा, एक 6 ही लिखा है, और 4 को भी 2 2 में तोड़ दिया है, क्योंकि 1 2 यहाँ से भी उठा लूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए ए बी सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, मतलब दोनों साइड अगर हम अंडर ले लें तो गया वो, ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 छक 48, ठीक है, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर ए एम को क्या लिखा है 416 और एस एच ए वाई ए एम को इसने 981716 लिखा है, तो एम ए वाई ए को क्या लिखेंगे वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से आर को 4 लिख दिया, ए को 1 लिख दिया, एम को 6 लिख दिया, ठीक है, सीधे सिंपल सिंपल सा है, तो एम ए वाई ए क्या हो जाएगा 6171, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों गणित एवं भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, तो मतलब वो पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए जो फेल हुए हैं और ये बी क्या दिखा रहा है, जो ए दिखा रहा है कि जो गणित में फेल हुए हैं, और बी दिखा रहा है कि जो भौतिक विज्ञान में फेल हुए हैं, और ए इंटरसेक्शन बी क्या दिखा रहा है जो दोनों यानी कि गणित और भौतिक विज्ञान में फेल हुए हैं, तो इनसे निकाल लेंगे तो हमें जो कक्षा में टोटल छात्र अनुत्तीर्ण हुए उनका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करके लास्ट में 25 आ गया आंसर, क्योंकि 20 में 15 जोड़ोगे तो 35, 35 में से 10 घटाओगे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, मैंने पूरा फिगर नीचे बनाया हुआ है, पहले ए से बी चलाए 1 किलोमीटर, फिर दक्षिण में मुड़ाए यानी कि बी से सी जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है सी से पूर्व की दिशा में जा रहा है 2 किलोमीटर, तो सी से डी जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, फिर डी से उत्तर की ओर जा रहा है यानी कि ई की ओर को जा रहा है 9 किलोमीटर, ठीक है ना। तो वह अब आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए
नीचे को गया ये 5 किलोमीटर और ऊपर को गया 9 किलोमीटर, यानी कि ऊपर को कुछ ज़्यादा चला गया है। कितना, ये देखिए, ये डैश में अगर लाइन कर दूँ तो ये 5 नीचे गया था, 9 ऊपर आ गया, तो ये 4 किलोमीटर ज़्यादा ऊपर आ गया है। ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है, तो देखिए ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है। तो एंड पॉइंट हमारा ई है और स्टार्टिंग ए है, तो ए ई के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसको मैच कर दिया मैंने। नीचे देखिए 2 है अगर, तो ये भी तो 2 ही होगा। ठीक है, तो 2 ये है और एक ये था, तो 2 एक 3 किलोमीटर ये हो जाएगा। ए एस बराबर 3 किलोमीटर ये हो गया। और देखिए ये जो ई एस है ये मैंने अभी 4 आपको निकाल के दिखाया, तो अब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उसको रखेंगे तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, 16 9 25, तो 25 किसका वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो उसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7:15 पर एक घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है। तो देखिए आपको पता है कि मिनट हैंड 1 मिनट में, मतलब जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में कितना घूमती है, तो 6 डिग्री चलती है ये। तो ये 7:15 पर इसके बीच का एंगल कितना बनेगा। तो देखिए 20 मिनट तो ये मिनट वाली सुई एकदम से कवर कर रही है ना पूरा यहाँ तक, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 20 का 120, तो ये डिग्री ये इसने चल लिया है। और देखिए जो ये आवर वाला हैंड है ये 30 मिनट में 15/60 चलेगा, तो कितना चलेगा 7.5 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 में 7.5 जोड़ेंगे तो 127.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो देखिए इन सारे नंबर्स में 196 ही एक ऐसा नंबर है जिसका, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब जिसका पूर्ण वर्ग नंबर है वो, बाकी के कोई भी पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है, तो 196 विषम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मंडे कितने होंगे पूछ रहा है अक्टूबर माह में। अक्टूबर में हम जानते हैं कि 31 डेज होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए मैक्सिमम नंबर, अगर सोमवार के मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बनाने हैं तो देखिए हम पहली ही तारीख को सोमवार मान लेंगे, तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो 8 तारीख को भी सोमवार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 8 में 7 जोड़ेंगे तो फिर से रिपीट करता है ना दिन, एक हफ्ते बाद दोबारा सोमवार तो आएगा। तो 8 में 7 जोड़ा 15 को भी सोमवार, 15 में 7 जोड़ा 22 को भी सोमवार, 22 में 7 जोड़ा तो 29 को भी सोमवार। तो देखिए अब 29 में 7 जोड़ेंगे तो 31 से भी ज़्यादा संख्या हो जाएगी इसकी, तो इतने ही सोमवार होंगे, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 सोमवार टोटल हो जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डियर को 8 10 2 36 से दिखा रखा है, 8 डैश 10 डैश 2 डैश 36 से दिखा रखा है, तो ट्रैक को मतलब इसी जो मतलब वो है लॉजिक है उससे उस तरीके से कैसे लिखेंगे, मतलब ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए डी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 4th नंबर पे होता है, ई 5th नंबर पे, ए 1st नंबर पे और आर 18 नंबर पे होता है, बट इसने यहाँ पे डी को 8 कर दिया है, यानी कि 4 का डबल कर दिया है। और ई 5 होता है तो उसका भी डबल करके 10 लिख दिया है, ए का 1 होता है उसका डबल करके 2 लिख दिया है, आर का 18 होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो उसका डबल कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, ट्रैक के पहले वो लिख लेंगे, क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स लिख लेंगे, फिर उनको डबल करके लिख देंगे इधर। ठीक है, जैसे टी का 20 है तो 20 का दुगना 40, आर का 18 है तो 18 का दुगना 36, तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 जनवरी 1989 को सोमवार था तो 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन रहा होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तो 15 जनवरी 1990 को देख लेते हैं कौन सा दिन हो जाएगा। इसमें एक ऑड डे जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि 365 दिन हो रहे हैं। ठीक है ना, 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो 1 एक ऑड नंबर हो जाएगा, तो सोमवार में एक जोड़ेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। बट हमें उसने 15 जनवरी 1990 नहीं पूछा है, बल्कि 20 जनवरी 1990 पूछा है। तो देखिए 15 से 20 जाने के लिए हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो अब मंगलवार में हम 5 ऐड करेंगे तो रविवार आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समर को रनर से कूट किया जाता है तो आप विंटर को कैसे कूट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एस का 19 होता है, इसको चेंज करके इसने 18 लिख दिया है, यानी कि एक घटा दिया है। यू 21 होता है, यू का यू ही रखा है। तो नेक्स्ट जो आई यहाँ पे हमें विंटर को चेंज करना है, तो आई का आई ही रहने वाला है। अब देखिए तीसरा है एम, उसने एम का 13 होता है, इसमें एक ऐड करके इसने 14 कर दिया, तो एन में एक ऐड होगा तो ओ आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए फिर उसने जो m है उसको भी एक बढ़ा दिया है, n कर दिया है, तो t को एक बढ़ाएंगे तो t के बाद क्या आता है u। ठीक है, अभी देखिए e यहाँ पे है, e यहाँ पे है,
तो उसने चेंज नहीं किया है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, ई का ई ही रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाला 18 ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो लास्ट वाला भी आर का आर ही रहेगा। और फर्स्ट वाले में एक कम कर रहा था ये, तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी आता है, ठीक है ना। तो VIOUER इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, एफ ए का भाई है, तो हमने बना लिया कि एफ ए का भाई है, और बोल रहा है कि सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी बना ली, ठीक है। और बोल रहा है कि के एफ की बहन है, तो के ये हो बन गई। और क्या बोल रहा है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा मामा फूफा कौन है, मतलब जी का अंकल बताना है, तो जी का अंकल देखिए, जी इधर को चलेंगे तो सी इसकी बहन है, और ए इसका माता या पिता है। अब देखिए अंकल कौन होगा, जो उसके माँ या बाप का भाई होगा, तो एक ही भाई तो एक ही है, एफ है, तो यही अंकल भी बनेगा, तो एफ क्या हो जाएगा, जी का अंकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्या निकालनी है, तो देखिए 5 से 36 कैसे जा रहे हैं हम, 5 से जो दो बड़ी संख्या, यानी कि 5 से बड़ी दो संख्या है, 5 से दो बड़ी संख्या 7 हो जाएगी, 5 7 35 और उसमें एक ऐड हो रहा है, तो इसी प्रकार 6 से दो बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, तो इसको 6 को 8 से गुणा करना है और एक ऐड कर देना है, तो 6 8 48 और एक 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तांबा जिंक पीतल एल्यूमिनियम और लोहा, इसमें कौन सा भिन्न है, तो देखिए तांबा जिंक एल्यूमिनियम और लोहा तो ये प्योर वो हैं, तत्व हैं, बट देखिए जो पीतल है ये जिंक और वो कॉपर का वो होता है, मिश्रण होता है ना, तो ये मतलब वो मिश्र धातु है ये, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, पीतल भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7 दे रखा है, ठीक है। और पूछ रहा है कि A+B+C/C का मान क्या होगा, तो देखिए A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7 को मैंने क्या मान लिया है, K मान लिया है, तो इस तरीके से अब A/3 बराबर कितना हो जाएगा, K, तो A बराबर कितना हो जाएगा 3K। इसी तरीके से और को भी सॉल्व करेंगे तो B बराबर 4K, C बराबर 7 के आ जाएगा, तो ये A+B+C/C में इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये आगे आ जाएगा 14K/7 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 एकम 7 7 दूना 14 2/1 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो 4*2 बराबर 16 दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, जो बाद वाली संख्या है ना उसकी पावर पहली वाली संख्या को बनाया जा रहा है, 2 की पावर 4 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड वाले में देखिए 3 की पावर 5 करेंगे तो हम 243 मिल रहा है, तो ये लॉजिक ये हम समझ चुके हैं, तो x क्या आ जाएगा, 5 की पावर में हम 4 को रख देंगे, तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। राइट आंसर 625। लास्ट क्वेश्चन है कि दिए विकल्पों में से कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का दुगुना है, तो मेरे को ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन ना गलत दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताइएगा, और थैंक यू आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही मैं जो भी पेपर होंगे उनकी एनालिसिस कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मतलब या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि इस पेपर का आपको एनालिसिस करना है, तो मैं ज़रूर से वो ट्राई करूँगा उसको करने की। तो देखिए यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर ज़रूर से करिएगा इस वीडियोस को, ठीक है, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को डिटेल में देख पाएँ कि उनके आंसर सही हुए हैं नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।